सभी को नमस्कार। मेरा नाम है मदन लाल मधु और आज हम कक्षा 6ठी में निर्धारित पाठ बचपन के बारे में जानेंगे। पाठ बचपन। बचपन शब्द बच्चा जमापन ये दो शब्दों से मिलकर के बना है और इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। तो लेखिका कृष्णा सोबती ने यह जो पाठ लिखा है यह एक संस्मरण है, यानी एक यादगार है, एक यादें हैं अपने बचपन की। और इस पाठ में वो उन्होंने बताना चाहा है कि आज के बच्चों का जो बचपन है वो हमारे बचपन से किस तरह से अलग है। हमें क्या करना होता था बचपन में, क्या खाने को मिलता था, कैसा पहनने को मिलता था। आज बच्चों को क्या खाने को मिल रहा है, कैसा उनका पहनावा है, क्या उनको करना होता है, मनोरंजन के आज कैसे साधन हैं, हमारे वक्त में कैसे साधन हुआ करते थे। तो इस पाठ में कृष्णा सोबती ने वही सब बताया है जो उनके बचपन में हुआ था, वो याद करती हुई इस पाठ के बारे में बताती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत तल्लीनता से, बहुत ध्यानपूर्वक इस पाठ की कहानी को सुनना है। इससे पहले कि आप शब्द दर शब्द अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ को पढ़ें, उससे पहले इस कहानी को समझ लेते हैं कि आखिर इस पाठ में है क्या। और जब आपको इसको ध्यानपूर्वक इस पाठ की स्टोरी को सुन लेंगे और उसके बाद जब आप इस पाठ को शब्द दर शब्द पढ़ेंगे तो इस पाठ से संबंधित तमाम तरह के सवालों के जवाब आपके पास होंगे। आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए किताब को बंद करके बड़े ध्यानपूर्वक आपने इस पाठ की स्टोरी को, इसकी कहानी को, इसका सार क्या है वो आपको सुनना है। तो आइए सुनते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताती हैं। कहती हैं कि मैं तुमसे बड़ी हूं और मैं बड़ी हूं इसलिए मुझे परिवार के सभी लोग जीजी कहते हैं। मैं पिछली शताब्दी में जन्मी थी, यानी अब 21वीं शताब्दी चल रही है, तो पिछली शताब्दी में 20वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म सन 1925 में हुआ था। कहती हैं कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूं, अब मुझे सफेद व हल्के रंग के कपड़े पहनने होते हैं, वही मुझे पसंद है। पिछले दशकों में मैंने फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पोशाकें पहनी हैं, लेकिन अब मैं चूड़ीदार व घेरदार कुर्ते पहनती हूं। बचपन में कुछ और प्रकार के वस्त्र थे, पोशाकें थी, और अब जब मैं बड़ी हो गई हूं तो अब मेरी पसंद बदल गई है। अब मैं चूड़ीदार व घेरदार कुर्ते पहनती हूं। कहते हैं कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में रंग बिरंगे रिबन का चलन था। मुझे अपने बचपन की फ्रॉकें, अपने मोजे और स्टॉकिंग्स आज भी याद हैं। इतवार की सुबह मोजे साफ करने व जूते पॉलिश करने में लगती थी। अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। शू अंग्रेजी का शब्द है, यानी जूते। नए नए तरह के जूते आ गए हैं। ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे तो उसके साथ ही पैरों के छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था, क्योंकि जो जूते उस वक्त आते थे, लेखिका बताती हैं कि वो पैरों को जब वो नए होते थे तो काटते थे, और जैसे ही जूते आते थे तो हमें पता था कि पैरों में छाले पड़ेंगे, इसलिए उनका इलाज भी शुरू हो जाता था। हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत अंतर है। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था।
ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल माता पिता की ओर से दिया जाता था कि बच्चे बीमार ना हों, वो स्वस्थ रहें। कहते कि शनिवार को, हर शनिवार हमें ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। हमारे समय में और तुम्हारे समय में बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है। उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। अपने बचपन के बारे में बताती हैं कि मनोरंजन के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता था। रेडियो और टेलीविजन जो आज घर घर में है, हमारे वक्त में केवल ग्रामोफोन था जिसके जरिए हम मनोरंजन करते थे। हमारे बचपन की कुल्फी आजकल की आइसक्रीम तथा कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गए हैं। हमारे वक्त में कुल्फी खाने को मिलती थी, लेकिन आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा थे, आज पैटीज में बदल गए हैं। शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत, कोक, पेप्सी में। कहते कि हमारे समय में ठंडा जो पेय होता था वो खसखस का शरबत, फालसे, शहतूत आदि मिलता था, लेकिन आज तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं। पेप्सी है, कोक है, बहुत तरह के ठंडे आज पीने को मिलते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बर्गर्स, जिनका बचपन जो बड़े हुए हैं शिमला और नई दिल्ली में, उन बच्चों को बर्गर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती है। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री व चॉकलेट की खुशबू मनभावनी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। एक बार माता पिता की ओर से छूट मिलती थी कि आप चॉकलेट खरीद कर खा सकते हो। मैं चॉकलेट खड़े खड़े कभी न खाती। लेखिका कृष्णा सोबती कहती हैं कि जैसे बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही कोई चीज खाने को मिली वो तुरंत खाने लगते हैं, कहती है कि मैं ऐसी नहीं थी। मैं खड़े होकर के कभी न खाती। रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले लेकर खाती थी। शिमला के खट्टे मीठे फल मुझे बहुत याद आते हैं। लेखिका कहती है कि उसका बचपन शिमला शहर में बीता है और शिमला के खट्टे मीठे फल उन्हें बहुत याद आते हैं। चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और अब भी नजर आती है। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे की जबान पर था। पूरा गिरजा मैदान, शिमला में पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती थी। पुड़िया लेकर के खाते खाते चलते और पूरा मैदान घूम लेते थे, तब तक भी वो पुड़िया समाप्त नहीं होती थी। बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए, घोड़े की सवारी भी खूब की। घर के सामने जाखू का पहाड़ था। चर्च की घंटियों की आवाज दूर दूर तक फैल जाती थी। आकाश पर अस्त होते सूर्य की गुलाबी सुनहरी धारियां फैल रही होती थी तो बहुत सुंदर दृश्य लगता था। दूर दूर पहाड़ों पर अंधेरा गहराने लगता और बत्तियां टिमटिमाने लगती तो ये दृश्य और भी सुंदर हो जाता था। रिज पर रौनक और मॉल की दुकानें चमकने लगती थी। स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। सबसे तेज रफ्तार में चलने वाली गाड़ी वही थी उस समय। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के ठीक सामने एक दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। लेखिका याद करते हुए कहती हैं कि पहला चश्मा मेरा किस दुकान से खरीदा गया, किस दुकान से बनवाया गया। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा।
छोटे बड़े मेरे चश्मे को देखकर कहते, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो दूध। डॉक्टर भी आश्वासन देते कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर के आश्वासन के बावजूद लेखिका कहती हैं कि चश्मा अब तक नहीं उतरा है, नंबर जरूर कुछ कम हो गया है। पहली बार चश्मा लगाने पर मेरे चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाते हुए मेरी सूरत को लंगूर की सूरत की जैसी बताया कि चश्मा लगा करके लंगूर जैसी दिखती है। मैं चिढ़ती गई। मैंने अपने कमरे में जाकर आईने में कई बार ऐनक उतारी, फिर पहनी, अपनी सूरत देखती रही। मैंने फिर अपने छोटे भाई का टोपा अपने सिर पर रखा। अब तो चश्मा चेहरे के साथ ही घुल मिल गया है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की टोपियां जमा कर ली हैं, कहीं दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज एवं सुविधाजनक हिमाचली टोपियां। तो प्यारे बच्चों, ये था इस बचपन पाठ का सार। लेखिका बताती हैं कि बचपन में क्या खाना होता था, क्या पहनना होता था, क्या काम करना होता था। माता पिता अपने बच्चों से इतवार, जिस दिन छुट्टी होती थी स्कूल की, तो उनसे कहते थे कि अपने मोजे आप खुद धो, अपने जूतों पर पॉलिश आप खुद करो। तो वो सारे काम वो करते थे। तो आज के वक्त में, आज के समय में और उस समय में बड़ा अंतर आ गया है। खाने पीने की चीजें बदल गई हैं, पहनने की चीजें बदल गई हैं, रंगों में फर्क आने लगा है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हल्के रंग पहनना पसंद करते हैं। जब छोटे होते हैं तो हमारे पहनावे, हमारे पोशाक कुछ और तरह की होती हैं। अब आप सभी बच्चों ने ये पाठ को सुना। अब आप जब इस पाठ को शब्द दर शब्द पढ़ेंगे तो सारा पाठ आपके बेहतर समझ में आ जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।